अच्छा, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको फ़िक्रात बताऊंगा। ये 10 ख़ास इंग्लिश के फ़िक्रात हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं और ये बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे थे कि इंग्लिश स्पोकन के लिए कुछ वीडियोस बनाएं, तो पहला सेंटेंस है हमारा, ब्रिंग दिस मोबाइल। अब ये मोबाइल ले आओ। अब जब कोई चीज़ नज़दीक पड़ी हो ना, हालांकि आप भी उसको उठा सकते हैं, लेकिन आप किसी और को कहते हैं यार ये उठा के दो, तो ये ले आओ, ब्रिंग दिस मोबाइल, तो हम उसके साथ दिस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है ब्रिंग दैट मोबाइल। अब ये मोबाइल दूर पड़ा हुआ है, इशारा करके आप कहते हैं वो मोबाइल ले आओ, मतलब वो मोबाइल ले आओ, दूर पड़ा हुआ जो मोबाइल है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर वो नज़दीक पड़ा है तो हम दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे से दूर पड़ा हुआ है कोई मोबाइल तो हम उसके लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात का भी ख्याल रखना है कि क्योंकि दैट सिंगुलर है और दिस सिंगुलर है, तो हम दिस और दैट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब प्लूरल होगा तो उस दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। तीसरा हमारा सेंटेंस है शोर मत करो, तो उसके लिए हम कहते हैं डोंट मेक अ नॉइज़। अब यहाँ पे एक ख़ास चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अ नॉइज़ हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आर्टिकल लगाया है। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या है, तो भाई इसके लिए हम आर्टिकल नॉइज़ के साथ हम हमेशा शोर मत करो, आवाज़ें अलग होती हैं, शोर करना एक सिंगुलर फॉर्मेट को शो करता है, तो हम डोंट मेक अ नॉइज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शोर मत करो। किसी भी बच्चे को कहते हैं शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़। चौथा सेंटेंस है डोंट डू इट। अब ये बेसिकली डू नॉट से डोंट निकला हुआ है, तो आप इसको डू नॉट भी पढ़ सकते हैं। अब ये क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है तो इसलिए हम कहते हैं ये मत करो, डोंट डू इट, ये मत करो। तो डोंट डू इट के लिए आप जो है ट्रांसलेशन सामने आपको लिखी पड़ी है, आप आराम से ट्रांसलेशन भी पढ़ लें। उर्दू भी आपकी अच्छी हो रही है और इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी हो रही है। डोंट डू इट सिंगुलर फॉर्मेट के लिए हम हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं। जब काम ज़्यादा हो तो वो मैं आप आगे जाके बताऊंगा उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे। डोंट गेट हरीड, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। जब कोई बंदा जल्दी कोई काम करना चाहता है तो आप कहते हैं डोंट गेट हरीड। गेट लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, जितने भी 10 फ़िक्रात हैं उसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। डू नॉट को मैंने आपको पहले कहा ना, तो ये उसका है डोंट गेट हरीड, हरी नहीं होगा। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर इसके साथ क्या हम हरी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं लगा सकते? नहीं भाई, आप इसके साथ लफ्ज़ जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका हरीड होगा, हरी आपका लफ्ज़ नहीं होगा। तो सही जो फॉर्मेट है तो आप कहते हैं डोंट गेट हरीड, जल्दी मत करो। कभी आप किसी दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं कि आप उसको समझा रहे हैं कि भाई जल्दी मत करो, तो जल्दी मत करने के लिए हम उसको कहेंगे डोंट गेट हरीड। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा छठा सेंटेंस है रीड दिस बुक, ये किताब पढ़ो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो किताब नज़दीक पड़ी हुई है तो हम उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। अगर वो किताब दूर पड़ी हुई है, कहीं लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं, किसी कपबोर्ड में कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो आप कहते हैं यार वहाँ जाओ वो किताब पढ़ो। वो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे रीड देट। ये लेकिन यहाँ पे क्योंकि नज़दीक कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप इशारा करके आप उसको कह रहे हैं यार ये वाली जो किताब है या ये किताब आप पढ़ लें, तो हम इसको कहेंगे रीड दिस बुक। क्या? रीड दिस बुक, ये किताब पढ़ें। उसके बाद सातवां हमारा सेंटेंस है डोंट प्ले विद हिम। अब हम इसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है, छोटे फिक्रात हैं, इसके साथ मत खेलो। जब किसी के साथ लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करना होता है तो हम उसके लिए विद का इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा विद और अलॉन्ग विद में क्या डिफरेंस है, वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डोंट प्ले विद हिम, इसके साथ मत खेलो। जब आप किसी को मना करते हैं कि यार इसके साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद हिम। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो उसके लिए हम हर इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे पूछते हैं कि हिम और हर में क्या, छोटे बच्चे जो हैं, तो हर लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हिम जो है किसी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है दोस्तों की बेइज्जती कभी नहीं करो। कभी नहीं के लिए हम नेवर इस्तेमाल करते हैं। नेवर इंसल्ट योर फ्रेंड्स, नेवर इंसल्ट योर फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों की बेइज्जती कभी नहीं करो, कभी नहीं। मत करो हमारा अलग होता है, जैसे मैंने मत कर आपको बताया कि डोंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मत करो। कभी नहीं, जब भी कोई लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे ना डोंट की जगह, कभी नहीं करो। नेवर तो आप उसके लिए नेवर डू दैट, ये कभी मत करो, ये कभी नहीं करो। तो कभी नहीं के लिए हम स्टार्ट में ही नेवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखें, ये आर्डर सेंटेंस होते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो हम उसके लिए नेवर का लफ्ज़
इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों की बेइज्जती मत करो, नेवर इंसल्ट योर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, बिलीव इन योर स्ट्रगल, अपनी मेहनत पे यकीन रखो। जब आप किसको कहते हैं कि वैसे तो नॉर्मली पूरा सेंटेंस होता है यू शुड बिलीव इन योर स्ट्रगल, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। वरना शॉर्ट फॉर्म में हम, क्योंकि हम ऑर्डर सेंटेंस सीख रहे हैं तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बिलीव इन योर स्ट्रगल, अपनी मेहनत पे यकीन रखो। तो ये सारे फ़िक्रात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा सेंटेंसेस डेली बेसिस पे, अब सेंटेंसेस पहले 10 जो वीडियो हैं वो स्पोकन पे था, डिफरेंट स्पीकिंग वर्ड्स किस तरह कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। काफ़ी जो रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की दूसरे चैनल पे, तो मैंने कहा कि ये चैनल बना के आपके साथ स्पोकिंग के कुछ सेंटेंसेस डेली बेसिस पे शेयर करूं। बिलीव इन योर स्ट्रगल, अपनी मेहनत पे यकीन रखो। देखें उर्दू भी मैंने लिखा है और उर्दू के साथ साथ आप देख सकते हैं अंग्रेज़ी में भी सेंटेंस, स्पेलिंग भी आप देखते जाएँ और स्ट्रक्चर को आप देखें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस है, आप देख लें। यहाँ आकर बैठो, यहाँ आकर बैठो। आप इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के, तो मैं एक ख़ास आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप कह रहे हैं कम एंड सिट हियर, आ जाओ और यहाँ बैठो। कम, आप कहते हैं कम, कम तो आ जाओ होता है ना, आ जाओ। कम, कम हेयर हम कहते हैं कि इधर आ जाओ, तो हम लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ आकर बैठो, कम एंड सिट हियर। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कम हेयर टू सिट, कम हेयर टू सिट, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो कम एंड सिट हेयर, ये भी आपका सेंटेंस 100% सही है। अगर आपको जूम ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे वाले नंबर पे आप रब्ता करके क्लासेस ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।